एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, हमने जो इसका जो पार्ट 1 था उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पे हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे हम। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि हमें कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। और इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारा जो पूरा डेरिवेशन होगा वो हम इसमें ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। और इसमें साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो डायग्राम था ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। तो ये यहाँ पे हमने सिर्फ ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको पहले कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करना है। फिर साथ में आपको क्या लेना है, एक पॉइंट पी लेना है। कहाँ पे लेना है, एक्सियल लाइन पे लेना है। किसकी एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे। और कितनी डिस्टेंस से लेना था, डिस्टेंस आर से लेना था। कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, इसके सेंटर से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बोला था कि ये जो डिस्टेंस थी 2a होती है, इसका सेंटर से अगर देखें तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a हो गई। और ये जो पॉइंट था ये सेंटर पे हमने r डिस्टेंस पे मानना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी है कि ये OA OB ये तो हमारी a है, ये जो हमारी OP है ये हमारी r है। और ये देखो, मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था आपको कि जो ये डिस्टेंस होगी ये भी हमें आगे चाहिए डेरिवेशन में। इस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस और इस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, यानी AP और BP। अब देखो AP निकालनी है तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस पता है हमें R है, और इस डिस्टेंस में मैं अगर ये डिस्टेंस और जोड़ दूँ तो हमारी पूरी डिस्टेंस AP आ जाएगी। तो ये R हो गई और ये इतनी क्या है, हमारी A है। तो मतलब AP हमारी क्या बन गई, R प्लस A। ठीक है, ऐसे ही हमें ये BP निकालनी है। तो BP क्या हो जाएगी हमारी, इस R में से अगर मैं ये वाली माइनस कर दूँ तो हमारी ये बच जाएगी। तो यानी पूरे R में से ये हमारी कितनी है, A, इसको माइनस कर दो, यानी R माइनस A करेंगे तो हमारा BP आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फिगर से देख लिया कि हमारे जो जो पॉइंट्स थे वो सब हमने लिख लिए। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है इसका। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी पे। तो वो हमने मानी थी E1 और E2। प्लस क्यू की वजह से E1 थी और माइनस की वजह से E2 थी। और ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इन दोनों में से E2 हमारी ग्रेटर होती है देन E1, क्योंकि जो E2 थी वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से थी, और वो जो था माइनस क्यू चार्ज उससे जो पॉइंट था वो बहुत ही क्लोज था। और डिस्टेंस कम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। अब हमें पता है कि दोनों E2 और E1 हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आई थी, क्योंकि पॉजिटिव से क्या होती है, अवे होती है, और नेगेटिव से टुवार्ड्स होती है। वो मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो अगर आपको ये पार्ट समझना है तो आपको पहले जो इसका पार्ट 1 है वो देखना पड़ेगा। अगर वो आपने नहीं समझा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप वो पार्ट देख लीजिए। E1 और E2 दोनों अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, इसलिए जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P पे, वो क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट थी तो अपोजिट होने से वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ग्रेटर में से जो हमारा स्मॉलर वाली थी वो माइनस हो जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम जो एक पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/4πε0 Q/r²। ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ से ही हमने E2 और E1 निकालनी है। देखो E2 कौन सी थी, नेगेटिव चार्ज की वजह से। और नेगेटिव चार्ज की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या थी, ये हमारी BP है। ठीक है, तो E2 के केस में हमें R² की जगह क्या लेना पड़ेगा, BP का स्क्वायर। ऐसे ही E1 के केस में, यानी ये डिस्टेंस थी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के अंदर AP का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही करा है कि ये डिस्टेंस R² की बजाय E2 के केस में तो BP का स्क्वायर लिया है और E1 के केस में AP का स्क्वायर, क्योंकि जो E2 थी वो हमारी माइनस क्यू चार्ज की वजह से थी, जो डिस्टेंस हमारी BP है। ठीक है, आप फिगर से समझ सकते हैं वो। ऐसे इसमें AP थी। अब BP और AP की वैल्यू भी हम पीछे लिख चुके हैं कि BP की वैल्यू थी हमारी क्या थी, R माइनस A,
और ए पी की वैल्यू थी आर प्लस ए, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं, ये क्यू बाई 4πε0 हमने दोनों में सेम था तो हमने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे सिंपली सिर्फ हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग है तो दोनों ये एलसीएम में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो इसके नीचे ये था तो ये वाला यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ पे ये था तो ये वाला इसके ऊपर आ जाता है। आई होप आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को खोलते हैं तो हमारा ये आता है। एक बार मैं बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे यही करा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे हमारा क्या था, आर प्लस ए का स्क्वायर था ना, और यहाँ ये माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर था। तो ये खोला है सिर्फ ए का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, बाई दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे आर माइनस ए का स्क्वायर था उसको खोल दिया। यहाँ पे देखो होता तो ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पे हमने साइन चेंज किए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या था, यहाँ पे माइनस का साइन था, तो माइनस के साइन की वजह से अंदर जब ये फॉर्मूला खुलेगा तो उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे क्या हो गए, ये प्लस का होना था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का होना था ये माइनस का हो गया, ऐसे ही ये हमारा माइनस का होना था ये प्लस का हो गया। सारे साइन हमारे क्या हो गए, इनके चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब 2ar क्या बन गया हमारा 4ar, और नीचे सारा। अब ये नीचे कैसे आया देखो, ये भी मैं बता देती हूँ। हमने देखा था हमारा नीचे क्या था, ये था आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं देखो कई बार बता देती हूँ कि ये था हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ, आर माइनस ए आर प्लस ए, और यहाँ पे भी स्क्वायर था यहाँ पे था। मैं क्या करूँ, सारा स्क्वायर एक साथ ले लेती हूँ बाहर। ठीक है, ये दोनों ये ले लिए और दोनों का स्क्वायर था तो मैं क्या ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ एक बार स्क्वायर। ठीक है, अब आपने मैथ में एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी वो इक्वल होते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, r माइनस ए और r प्लस ए, यानी सेम चीज़ एक बार प्लस हो रही थी एक बार माइनस, ऐसे यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस इस, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसको जैसे ये लिख सकते हैं ऐसे इसको मैंने ये लिख दिया, और ये स्क्वायर तो हमारा बाहर है ही। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ आई है, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ये बाहर वाला स्क्वायर तो हमारा था ही। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक हम कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये 4 था, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, इसको 2 इंटू 2 लिखा। ठीक है, अब 2 इंटू 2 का मतलब है एक 2 मैंने बाहर ले लिया और एक 2 मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, एक के साथ में। ठीक है, ये देखो एक 2 मैंने बाहर लिया, फिर ये हमारा Q आ गया और एक 2 यहीं पे रह गया था, ये A हो गया और ये हमारा R। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं P, वो हमारा क्या होता था Q इंटू 2A। आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2A। तो इस Q इंटू 2A को मैं P लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये 2 हमारा है ही, ये हमारा R ये आ गया। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट P है उस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, एक प्लस Q की वजह से एक माइनस Q की वजह से, E2 और E1, फिर हमने नेट निकाली दोनों को माइनस करके, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किस पे, एट पॉइंट P पे, यानी ऑन एक्सियल लाइन पे आ गई हमारी डाइपोल की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू तो आ गई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी होगी उसकी तरफ होगी। तो E2 हमारी बड़ी है तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अलोंग PB, यानी इधर होगी, PB इधर होगी हमारी। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी इधर होगी। आई होप आपका ये टॉपिक समझ में आ गएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।